नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कटारा। आप सभी को मैं राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के जो टॉपिक हैं उनमें कल्चर जो है उस कल्चर के बारे में राजस्थान थर्ड ग्रेड में, रीट में और पात्रता परीक्षा में जो कल्चर से संबंधित टॉपिक हैं, जो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे, जिसमें जो टॉपिक हैं मुख्य जो टॉपिक आपको दिए गए हैं सिलेबस में, उनकी क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है थर्ड ग्रेड में, जिसमें रीट, थर्ड ग्रेड और पात्रता परीक्षा दोनों की बातें करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति में, और पहले बात करते हैं दोस्तों किसकी, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड जो है उसकी बात करते हैं। तो थर्ड ग्रेड एग्जाम जो है रीट का, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम थर्ड ग्रेड रीट एग्जाम की, कि उसमें राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान की कला व संस्कृति, कला व संस्कृति जो है, उस कला व संस्कृति के टॉपिक कौन कौन से हैं उनकी बात करें, उनके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान की कला व संस्कृति के जो टॉपिक हैं उसमें देखो दोस्तों, यहां पर आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में, रीट में, उसमें थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में रीट में जो टॉपिक हैं कल्चर के, उसमें टॉपिक हैं आपके, पहला टॉपिक दे रखा है आपके, और वो पहला टॉपिक दे रखा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, महल और स्मारक। दुर्ग, महल, स्मारक हैं, ये सभी किस में आ जाते हैं, स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला में, जिसमें दुर्ग है, महल है, स्मारक हैं। इसमें यहां पर स्थापत्य जो कला है, इस स्थापत्य कला के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें दुर्ग, महल, स्मारक, ये आपके ऐसे लिख रखा है, तो इसमें दुर्ग, महल आ जाता है। और स्मारक की अगर हम बात करें तो इसमें आपके स्मारक में और कुछ बातें हैं, जिसमें मुख्य हम बातें करें तो उसमें एक तो बावड़ी हैं, एक छत्रियां हैं, और एक दोस्तों हवेली है। क्या है? हवेली। तो छत्री, बावड़ी, हवेली, दुर्ग, महल, और इसके अलावा यहां पर मंदिर आ जाते हैं। क्या जाते हैं? मंदिर। तो ये सभी किस में आ जाते हैं? स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला नहीं लिखा हो, कई बार क्या लिखा होता है? वास्तुकला लिखा होता है। क्या लिखा होता है? वास्तुकला लिखा होता है। तो यहां पर वास्तुकला, स्थापत्य जो कला है उसमें दुर्ग, महल, स्मारक, स्थापत्य कला, जिसमें बावड़ी, छतरी, हवेली, मंदिर वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं सिलेबस में आपके। एक तो ये टॉपिक दे रखा है। इसके अलावा आगे हम चर्चा करें और टॉपिकों की, तो यहां पर दोस्तों टॉपिक दे रखे हैं, उसमें एक तो ये स्थापत्य कला वाला टॉपिक हो जाता है। दूसरा यहां पर आपके राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय दे रखे हैं। संत संप्रदाय, तो संत संप्रदाय वाला टॉपिक दे रखा है आपके। इसके अलावा आपके टॉपिक दे रखा है, यहां आगे बात करें तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं, देवियां नहीं हैं, लोक देवता हैं, ये टॉपिक दे रखा है आपके। फिर आगे हम बात करें तो यहां पर राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य दे रखे हैं, लोक संगीत है, ठीक है, और इसके अलावा आपके लोक नाट्य हैं। तो लोक नाट्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, ये टॉपिक आपके यहां दे रखे हैं सिलेबस में। फिर आगे हम बात करें यहां पर और टॉपिकों की, तो उसमें राजस्थान के प्रमुख मेले हैं, त्योहार हैं, मेले और त्योहार दे रखे हैं। तो राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार हैं, इनके बारे में आपके सिलेबस में ये टॉपिक डाल रखे हैं, दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की आगे हम बात करें तो राजस्थान में रीति रिवाज, परंपरा हैं, उनमें से आपके रीति रिवाज, परंपरा वाला टॉपिक नहीं है, आपके दे रखा है संस्कार। क्या दे रखा है? संस्कार दे रखे हैं, ठीक है।
और रीति रिवाज दे रखे हैं, रीति रिवाज दे रखे हैं, ठीक है। प्रथाएं नहीं हैं, प्रथाएं नहीं हैं, तो रीति रिवाज हैं जिसके विरासत वगैरह वो लिख रखा है उसमें, ठीक है। पर्यटन स्थल है, उस पर्यटन स्थल में वो सब दुर्ग महल मंदिर वगैरह हैं, वो पर्यटन स्थल में आ जाते हैं सभी आपके, ठीक है। तो वहां वो टॉपिक क्लियर पर्यटन में हो जाता है। फिर आगे हम बात करें और टॉपिकों की, तो उसमें आपके वस्त्र वेशभूषा आभूषण हैं, क्या है? वस्त्र वेशभूषा आभूषण, वस्त्र वेशभूषा और आभूषण, वस्त्र वेशभूषा आभूषण है, ठीक है। तो ये टॉपिक दे रखा है। इसके अलावा एक टॉपिक दे रखा है आपके राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियां, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियां दे रखी हैं, ठीक है। तो राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियां, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियां, तो राजस्थान की प्रमुख चित्रकला की जो शैली हैं वो शैली यहां पर दे रखी हैं। और इसके अलावा एक टॉपिक दे रखा है हस्तकला, क्या दे रखा है? हस्तकला दे रखा है। तो राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियां हैं, हस्तकला है, ठीक है। ये टॉपिक जो है दोस्तों ये आपके किस में दे रखे हैं? आपके कल्चर में प्रमुख जो टॉपिक है ये दे रखे हैं। इसके अलावा एक बात हम और करें तो आपके एक टॉपिक दे रखा है राजस्थानी बोली, राजस्थानी जो बोली है, बोली भाषा, ठीक है। राजस्थानी बोली भाषा है, ये टॉपिक दे रखा है आपके। तो राजस्थानी बोली भाषा वाला जो टॉपिक है ये यहां पर इसकी बात करें तो बोली भाषा है, इसमें बोली है, भाषा है, इसके अलावा साहित्य है, ठीक है। तो राजस्थानी बोली भाषा और साहित्य ये टॉपिक यहां पर दे रखा है आपके। इसके अलावा प्रमुख साहित्यकार, प्रमुख साहित्यकार, तो प्रमुख साहित्यकार जो हैं इनके बारे में दे रखा है, प्रमुख साहित्यकार। इसके अलावा एक आपके दे रखा है लोक साहित्य, लोक साहित्य। तो लोक जो साहित्य है उसके बारे में यहां पर ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आ जाता है, ठीक है, लोक साहित्य के बारे में। और इसके अलावा यहां पर लोक साहित्य और लोक साहित्य के साथ में दे रखा है संत साहित्य, क्या दे रखा है? संत साहित्य। तो संत साहित्य है ये दे रखा है आपके, ठीक है। और प्रमुख साहित्यकार हैं, उनकी कृतियां हैं, ठीक है। तो साहित्यिक कृतियां जो हैं वो साहित्यिक कृतियां दे रखी हैं आपके, रचनाएं दे रखी हैं, साहित्यिक कृतियां। और कृतियां का मतलब क्या है? रचनाएं हैं। तो ये जो सिलेबस है ये आपके 3rd ग्रेड में राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित टॉपिकों का सिलेबस है, जिसमें देखो यहां पर दुर्ग महल स्मारक स्थापत्य कला, ठीक है, पर्यटन स्थल हैं और ये सब पर्यटन स्थलों में ही आ जाते हैं। पर्यटन स्थल है जिसमें मंदिर है, महल है, हवेली है, छतरी है, बावड़ी है, ठीक है, दुर्ग है, महल है, ये सब किस में आ जाते हैं? पर्यटन स्थल में आ जाते हैं। तो पर्यटन स्थल जो है जब हम इनको पढ़ते हैं तो यहां पर हो जाते हैं कल्चर वाले। तो और पर्यटन स्थल राजस्थान में जैसे अभ्यारण्य वगैरह हैं वो भूगोल में हो जाते हैं, ज्योग्राफी में, ठीक है। तो यहां पर कल्चर में हम इनको जो पढ़ते हैं तो ये पर्यटन स्थल इसमें साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय हैं, प्रमुख लोक देवता हैं, राजस्थान के नृत्य, संगीत, नाट्य वगैरह हैं, ये आपके सिलेबस में यहां दे रखे हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले त्योहार हैं, ये सिलेबस में हैं। संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, ये सिलेबस में हैं। प्रथाएं नहीं है, वाद्यंत्र नहीं है, देवियां नहीं है, ठीक है। प्रथाएं नहीं है, वाद्यंत्र नहीं है और देवियां जो हैं उनका टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में। वस्त्र वेशभूषा आभूषण दे रखे हैं, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैली दे रखी है, हस्तकला दे रखी है, लोक कलाएं नहीं है, लोक कलाएं नहीं है। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों ये टॉपिक आपके 3rd ग्रेड मेंस में है, जिसमें राजस्थानी बोली भाषा साहित्य है, प्रमुख साहित्यकार हैं, लोक साहित्य, संत साहित्य और साहित्यिक कृतियां हैं, ठीक है। ये पिछली बार जो पेपर हुए थे उसमें राजस्थानी भाषा में भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो यहां पर जो साहित्यकार हैं, साहित्यकार, उनसे संबंधित प्रश्न हैं वो भी आएंगे, पेपर में पिछली बार भी आए हैं। रचनाएं से संबंधित प्रश्न आते हैं कि रचना जो है वो किसकी है, उससे संबंधित कृति से संबंधित प्रश्न आ जाता है। तो ये तो बात की दोस्तों हमने किसकी, तो ये बात की हमने यहां पर बात की है, उसकी बात करें हम तो ये बात हमने किसकी की? केवल 3rd ग्रेड की। अब हम बात करें आगे पात्रता परीक्षा की। तो पात्रता जो परीक्षा है, पात्रता परीक्षा, उस पात्रता परीक्षा में क्या है? तो पात्रता परीक्षा की बात करें, पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें आपके दे रखा है कि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति दे रखी है, ठीक है, हमारी सभ्यता व संस्कृति, इस नाम से यहां पर सिलेबस में आपके टॉपिक डाल रखा है ईबीएस में।
अब ईवीएस जो है पर्यावरण, हमारी सभ्यता और संस्कृति, उसमें क्या क्या टॉपिक हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये पात्रता परीक्षा, रीट पात्रता जो परीक्षा है, रीट पात्रता परीक्षा, उसकी हम बात करें, रीट में पात्रता परीक्षा की, पात्रता परीक्षा की, ठीक है। तो रीट जो टेट है, ठीक है, प्री है, रीट प्री, उसकी हम बात करें इसमें तो देखो यहां पर रीट पात्रता परीक्षा जो है, इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम उसमें क्या है तो देखो यहां हमारी सभ्यता संस्कृति में जो टॉपिक दे रखे हैं उसमें एक तो दे रखे हैं राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक दे रखे हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक दे रखे हैं जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वगैरह हैं उनको पढ़ना होता है, जिसमें राष्ट्र के जो प्रतीक हैं जैसे ध्वज है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या हैं, जैसे हमारा ध्वज है, ठीक है, इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, ठीक है, इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय पक्षी है, पशु है, इनके बारे में जो बातें हैं वो बातें हमको पढ़नी होती हैं इसमें। तो एक तो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इसके अलावा दोस्तों और टॉपिकों की बात करें इसमें तो देखो यहां दे रखे राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पर्व। अब राष्ट्रीय जो पर्व हैं जिसमें 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, ये आ जाते हैं राष्ट्रीय पर्व में। और अगले टॉपिक की बात करें तो इसमें एक आपके दे रखा है राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार, ठीक है। तो राजस्थान के प्रमुख मेले व त्योहार, राजस्थान के प्रमुख मेले व त्योहार, ये टॉपिक दे रखा है आपके। इसके अलावा यहां राजस्थानी वेशभूषा आभूषण दे रखे हैं, राजस्थानी वेशभूषा और आभूषण दे रखे हैं, राजस्थानी वेशभूषा आभूषण है, ठीक है, ये टॉपिक दे रखा है आपके। इसके अलावा आपके यहां टॉपिक दे रखा है राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के केवल लोक देवता दे रखे हैं, राजस्थान के लोक देवता ये पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला, और इसके अलावा आपके स्मारक वगैरह ये दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें वास्तुकला और वास्तुकला में दे रखे हैं आपके दुर्ग महल, ठीक है, दुर्ग महल स्मारक दे रखे हैं, ठीक है। तो वास्तुकला लिख करके और फिर ब्रैकेट में आपके लिख रखा है उसमें कि दुर्ग हैं, महल हैं और स्मारक हैं, ठीक है। तो दुर्ग महल स्मारक ये टॉपिक आपके दे रखे हैं। तो ये दोस्तों आपके प्री में है, कल्चर में, प्री में कल्चर में जो टॉपिक हैं वो दे रखे हैं इसमें, ठीक है, प्री में कल्चर में जो टॉपिक हैं वो दे रखे हैं इसमें। तो इनकी हम बात करें आगे तो दुर्ग महल स्मारक वगैरह हैं ये इसमें दे रखे हैं वास्तुकला में। तो ये पात्रता परीक्षा में टॉपिक हैं जिसमें हमारी सभ्यता व संस्कृति ईवीएस के जो 30 प्रश्न आते हैं उसमें से लगभग 3-4 के लगभग प्रश्न, 4 या 5 के लगभग वेटेज रहता है इनका, ठीक है। तो लगभग 3-4 प्रश्न के लगभग 3 से या 5 के बीच में प्रश्न आ जाते हैं इसमें, 3 से 5 के बीच में प्रश्न आते हैं जो पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आपके सिलेबस जो है दोनों का, थर्ड ग्रेड मेंस और प्री का सिलेबस है कला संस्कृति का, जो मैंने आपको यहां डिफाइन किया है। इसको आप अच्छे से पूरे जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें कौन से टॉपिक नहीं है वो टॉपिक हमको छोड़ने हैं, टच नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है और बहुत बड़ा जो सिलेबस है थर्ड ग्रेड का उसमें से हमें विशेषतः ये ध्यान रखना है कि टॉपिक जो सिलेबस में नहीं है उनको हमको बिल्कुल टच नहीं करना है, जो सिलेबस में टॉपिक है वही बहुत टॉपिक हैं उनको सबको पढ़ना है। और इसी के साथ दोस्तों आप सभी के लिए उत्कर्ष के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब जो चैनल है उसके 2 लाख सब्सक्राइबर होने पर आप सभी विद्यार्थियों को रीट के प्री और मेंस दोनों बैचेज में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों जो बैच हैं उनमें आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके लिए आप एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शिक्षक लिखेंगे और उससे आपको लैब फ्रॉम स्टूडियो जो बैच है उसमें आपको 20% आपके कोर्स में यहां छूट मिल सकती है और इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। और ये ऑफर ध्यान रहे, ये ऑफर कब तक है तो ये ऑफर 11 अक्टूबर तक है, रात 12 बजे तक। तो एनरोल नाउ, आप इसमें देर नहीं करें, इसका फायदा उठा सकते हैं, 20% इस पर छूट चल रही है। तो दोस्तों ये जो ऑफर है वो 2 लाख सब्सक्राइबर होने पर आपको दिया जा रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी इसका फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।